वक्त हर भारतीय के जहन में यही सवाल है, कहां हैं वो 40 भारतीय जिन्हें इराक में आतंकवादियों ने बंधक बना लिया है। यकीनन ये प्रधानमंत्री मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये 40 के 40 जो लोग अगवा किए गए हैं ये पंजाब से हैं। कितनी बड़ी चुनौती है ये, आइए रिपोर्ट देखते हैं। ये मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। 40 भारतीय, और वो भी इराक के खूंखार आतंकवादियों के कब्जे में, और अब तक फिरौती की कोई मांग नहीं। खबरों के मुताबिक एक टावर बनाने वाली कंपनी के लिए काम करने वाले 40 भारतीयों का ISIS आतंकवादियों ने लौटते वक्त अपहरण कर लिया। अगवा हुए सभी लोग पंजाब के रहने वाले हैं। We have not received any calls of any nature from anyone who has indicated that about ransom, or also whether that they have taken these Indian workers under their control. भारत सरकार की ओर से राजनयिक सुरेश रेड्डी मोसूल रवाना हो चुके हैं। काम करने वाले एक शख्स के रिश्तेदार ने भी बताया कि सभी 40 लोगों को विद्रोहियों ने एक ही जगह पर बंधक बना रखा है। कंटिन्यूसली फ्राइडे से इंडियन एम्बेसी जो इराक में है उनसे हेल्प मांग रहे थे कि हमारी हेल्प करो, हम यहाँ फंसे हुए हैं। लेकिन सर वही जवाब आता था, हम ट्राई कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। यही नहीं, सद्दाम हुसैन के शहर तिकरीत में भी 40 भारतीय नर्सें फंसी हुई हैं। हालांकि सभी सुरक्षित हैं। हम सीधे रुक करना चाहेंगे, मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी जगविंदर पटियाल। जगविंदर, मेरे ख्याल से केंद्र के लिए सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब तक फिरौती की मांग नहीं हुई है। कम से कम फिरौती की मांग हुई होती तो एक दिशा मिल गई होती। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन आधा दर्जन पंजाब के जिले ऐसे हैं जहां पर गम का माहौल है, और उनको लगता है कि जो उनके संगी साथी सहयोगी पारिवारिक सदस्य वहां पर गए थे, पता नहीं वो वापस लौटेंगे या नहीं। परिवार अपनी लाचारी जता रहे हैं और भारत सरकार की तरफ सारी नजरें लगी हैं, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे पंजाब के उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री, वो केंद्र सरकार से ही ये अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह से जो पंजाब के लोगों को इराक में बंधक बनाया गया है, जो अगवा किए गए हैं, उनको किसी तरह से छुड़ाया जाए। लेकिन और थोड़ी बुरी खबर यह आ रही है कि थोड़ी देर पहले जब हमने अनंतपुर साहिब में बात की तो वहां पर 15 नौजवान तकरीबन 15 से 20 दिन पहले ही इराक गए थे। उनका भी कुछ पता नहीं लग रहा है। उनके परिवार वाले भी परेशान हैं। वो भी कह रहे हैं कि आखिरकार पता नहीं वो भी बंधकों में शामिल हैं या नहीं, और जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी के जरिए वो काम करने गए थे उसका भी कोई उनको माकूल जवाब नहीं मिला है अभी तक। तो ये आंकड़ा और कहीं ना बढ़ जाए, इसको लेकर भी पंजाब में चिंता चल रही है। अब जाहिर सी बात है कि केंद्र सरकार के लिए और खासकर मोदी के लिए एक तरह का ये एसिड टेस्ट है कि उनके आते ही एक इतना बड़ा कूटनीतिक मसला खड़ा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगविंदर पटियाल। और दूसरी बड़ा टेस्ट नरेंद्र मोदी सरकार के लिए उन्हीं के अपने एक मंत्री, क्योंकि निहाल चंद मेघवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, मगर विपक्ष के हाथों मानो एक राजनीतिक मुद्दा मिल गया।